श्रेत हरवंश मान लीला मान का हेतु रचि कुंज मन मय मुकुर झलकत परम रसाल राजत है दो रंग में भय गयो विजय ख्याल देख प्रिया प्रतिबिंब छवि चकित भय रही लुभाई तिन तीक्ष्ण बैठी लाडली मान कुंज में जाए रहे श्री लाल जी की दीन दशा रहे सोच विस्माय तब तन की गत भैयान लेत सांसदी रग वचन कहत कहाँ प्रिया प्राण किसी समय सखियों ने श्री प्रियालाल के लाड़ प्यार के लिए एक मणिमय कुंज की रचना की जो विविध दर्पणों से सुसज्जित थी। कुंज की शोभा परम रसमयी झलक रही थी। जब सखियों ने श्री लाडली लाल को कुंज के मध्य में मणिमय सिंहासन पर विराजमान किया तो आनंद रंग में अपनी छवि देखते देखते एक विनोदपूर्ण भ्रांत में जा फंसे। हुआ यह कि जब लाडली प्रिया ने अपने प्रतिबिंब की अनुपम शोभा का अवलोकन किया तो वे उस पर विमुग्ध हो गईं और उस रूप माधुरी को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। उन्हें यह भ्रम हो गया कि यह कोई अन्य सुंदरी है जिससे श्री लाल जी संगुप्तया प्रेम रखते हैं। तब वे उसी क्षण प्रियतम का संग त्याग कर मान कुंज में जा बैठी। श्री लाडली के इस आकस्मिक एवं कारण संभ्रम मान का अवलोकन करके प्रियतम का मन चिंता एवं विस्मय से भर गया। उनके शरीर की स्थिति खेद खिन्नता पूर्ण हो गई। वे दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बारंबार दीन वचनों से कहने लगे, हे प्राण प्रिय, तुम कहाँ हो? कौन चूक मौत परी गई कहाँ दुख पाए। हे सखी मैं समझी नहीं इतनी सुध ले आए। बार बार सोचत जय मैं तो कहो कछु नाय। मन दे नीक समझ तू कहाँ आई जी मोह माय। कहा कहूँ प्राण ये नैनन में रह आए। जो गत देखी जात है तैसी जाय सुनाए। हो समझे यह बात कहा कहूँ ही चटपटी। प्रण चले ये जात रह न सकत है प्रिया बिनु। सुनत वचन प्रिय के सखी भरे आए दृग नैन। रह न सकी व्याकुल वही चली प्रिया के तीर। आवत देखी सखी जब मुर बैठी सुकुमार। भोर खाई मौन धरे नीचे रही निहार। मान कुंज अद्भुत बनी मान अनूप। रस में कछु रस नैन भरे वाड़ो सतगुण रूप। सखी वचन चतुर सखी पर चरण में रुचल करत है बात। देखे प्रिय की गत प्रिया हियो तर क्यों जात। लुठत धरने बन फरन भरने। बाड़ी नदी अपार गहरे गुण नेह को राधा नाम आधार। मुकुट कहूँ बंसी कहूँ भूषण कहूँ पटपीत। मैन सैन लिए घेर के ताते भय अति भीत। मुझसे कौन सा ऐसा अपराध बन गया जिससे दुखी होकर तुम जाने कहाँ चली गई। और फिर तत्काल ही अपनी सखियों से कहने लगे, हे सखी, मेरे किस अपराध से दुखी होकर प्रिया यहाँ से चली गई। तुम जाकर इस बात का पता लगा कर आओ। मैं बारंबार स्मरण करता हूँ कि मैंने तो ऐसा कुछ भी कहा ही नहीं जिससे उनके मन को कोई खेद पहुँचे। हे सखी, तुम भले प्रकार से समझ बूझ कर आना कि उनके मन में मान जैसी क्या बात आ गई। मैं अपनी मन स्थिति का क्या वर्णन करूं। अब तो मेरे प्राण उनके बिना नेत्रों से आ लगे हैं, अर्थात उनके ही ध्यान में विसर्जित हो जाना चाहते हैं। अधिक क्या कहूँ, तू मेरी जो दशा देख रही है जाकर वह सब उनको सुनाना। हाय, मेरे हृदय की प्रेमातुरता को समझाने वाला कौन है। श्री प्रिया के बिना ये प्राण इस शरीर में रह नहीं पाएंगे। निश्चय ही इस देह का परित्याग कर देंगे। अस्तु प्रियतम के करुणापूर्ण दीन वचनों का श्रवण करके सखी के नेत्र जल पूरित हो गए। वह व्याकुल होकर श्री प्रिया की ओर चल पड़ी। मान कुंज में विराजमान सुकुमारी प्रिया ने
जब सखी को आते देखा तब अपनी भ्रुकुटियों को रूखी सी बनाकर मौन धारण करके सिर नीचा कर किए मुड़कर अपने चरण नखों की ओर निहारने लगी। जिस मान कुंज में लाडली बैठी हैं वे मान कुंज अपने आप में अद्भुत और उसमें विराजित मायनी प्रिया का मान भी अनुपम है। माननी के रस भरे नयन आज रोष संबलित होकर उसके रूप को शत शत गुणा अधिक सौंदर्यमय बना रहे हैं। प्रियतम का संदेश लेकर आने वाली चतुरा सखी प्रिया के समीप पहुँचते ही उनके श्री चरणों में दैन्य भावपूर्ण निपतित होकर प्रिया की तत्कालिक रुचि को भांप कर सावधानी के साथ विनम्र वार्ता करने लगी। वह कहने लगी, हे प्रिय, आपके वियोग में प्रियतम की गति देख कर तो मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। वे पृथ्वी पर विलुंठित होते हैं, उनके अश्रु प्रवाह की अपार सरिता वृद्धि को प्राप्त हो रही है। वे केवल एक प्रेम की ही डोर पकड़े हुए हैं। उनके जीवन का आधार मात्र राधा नाम ही शेष है। उनका तन एवं मन अस्त व्यस्त है। कहीं मुकुट, कहीं बंसी, कहीं आभूषण एवं कहीं उनके पीठ परिधान बिखरे पड़े हैं। ऐसा लगता है मानो मदन की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है, जिससे वे अत्यंत भयभीत हो रहे हों। सेज कुंज भूषण वसन और फूलन के हार, देख सब अन खात हैं पावक कैसी झार। चंदन चंद समीर बन कंज कपूर समेत, सब दिन तो यह दुखद है तुम बिन अब दुख देत। निहरित समुझत सब हैं तुम ते कौन प्रवीण, जलते न्यारो भय जो जे कैसे जीवे मीन। तुम मग जीवित तुम मग जो बद छिनय छिनय, और न कछु सुहाय। पत्र पवन खर कद सवहीं उठ धावत यकुलाय। जहाँ लगे तुम मग लाडली राखे नैन विछाय, ऐसो ने ही नवल पिय लीजे कंठ लगाए। राधा राधा रट लगी धरि धारा एक ध्यान, तदाकार तुम रूप है अब जिन्हें करो निदान। कहते ही ये की बात सुनो जो कान दे, बाड़ो सरस अनुराग प्राण प्रिय दान दे। इति समुझ के बात विलंब न कीजिए, पुण्य हंस के प्यारो लाल भोजन भर लीजिए। जब जानो कछु मन भयो चतुर चित्त की पाए, ल्यावन प्यारे लाल को तेक्षण आई धाय। सुनो लाल नव बाल बले बैठे यते हठ ठान, मौन धरे ने ना भरे देख बोल तन पान। पाइन पर तृण दंत धरे कीने जतन अनेक, लाल तिहारी लाडली छाणत नहीं हटतेक। बहु जतन विनती करी बातें अधिक बनाए, चलिए यह प्रिया को लीजे वेग मनाए। मन ते कछु मन तो कछु कोमल भयो, बातें लगी सुहान। मान छूटे है जात ही ये पायो अनुमान। आए लाल ठाड़े भये आंगे दो कर जोर, सुन सुन प्यारे वचन मृदु रही कुमर मुख मोर। स्वर्द अलियत हित हेत सो बातें कहतनि और, रसिक लाल बलि प्रेम सो बंधे तिहारी डोर। श्री प्रिया जी के वचन को केतव श्याम सने में, समझावत सकितो अंतरसित बाहिर सुरंग हिय के नैनन जोय। जाके और कछु प्रीत है कहत न अधिक बनाए, जैसे लहर समुद्र की फिर तहीं समाये। रति लंपट रस हेत ही अति अधीन हुए जाए, मधुर वचन सब कपट के कहत बनाए। अब तो कीनो नेम यह चलो न तिन की गैन, कैसो हंसवो बोलिवो सन्मुख करो न बहन। श्रीलाल जी के वचन तुम प्रवीण सब अंग में, ऐसी जिय न विचार, तासो ऐसी चाहिए तन मन जो रह पाहार। कैसे ही जात है ने कुकुर खाई भो, याते नाहिन और दुख प्यारी तेरी सो। जो जानत अपराध कछु दीज दंड विचार, भोजन बांध धर धरे नख छद कर सुकुमार। तुम जीवन भूषण प्रिय तुम ही हो निजम प्राण, और कछु जो रुचे बेज जिन जो आनो मान। मेरे है गति एक तुम पद पंकज के प्रिय, अपने हट की टेक छाण कृपा कर लाडली।
मोहन के मन मोहन, मोहन के मोहन बचन सुन मोहन मुस्काय। प्यारो प्यारी प्यार सो ढरक लियो लाय। जब देखे खेलत हंसत रस में दो सुपवार। तुरबते क्षण सखी सब कर प्राण बलिहार। मदन की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है, जिससे वे अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। हे प्रिय समय प्रियतम सैया कुंज भवन भूषण बसन एवं पुष्पमाला आदि सुख सामग्रियों को देखकर ऐसे चिढ़ने लगते हैं जैसे अग्नि की ज्वाला देख रहे हों। सखी कहती है कि चंदन चंद्रमा सुगंधित पवन हरे भरे वन भुवन कमल पुष्प कपूर आदि सभी वस्तुएं सदा तो उनको सुखद प्रतीत होती हैं, किंतु आपके बिना अब यह सभी वस्तुएं दुखदायी हो गई हैं। प्रेम की परिपाटी को जितनी अच्छी प्रकार से आप जानती समझती हैं, आपसे अधिक कौन समझ सकता है। आप ही बताइए कि जल से विलग होकर भला मछली कैसे जीवित रह सकती है। हे प्रिय प्रेम बृहल प्रियतम प्रतिक्षण आपका ही मार्ग जोह रहे हैं, उन्हें और कुछ भी नहीं सुभाता। यदि पवन प्रभा से श्रीवन का कोई पत्ता भी खरक उठता है तो वह आकुल हो आपके स्वागत के लिए उठ दौड़ते हैं। हे लाडली, आपके आगमन के जितने भी मार्ग हैं सभी में प्रियतम ने अपने नेत्र बिछा रखे हैं। ऐसे प्रेमी नवल प्रियतम को तो आप अपने कंठ से लगाए रखें, यही उचित है। हे किशोरी, जो प्रियतम का ध्यान से तेल धारावत आपका राधा राधा नाम रट रहे हैं, वे आपके रूप चिंतन में तन्मय हो रहे हैं। आप अब उन्हें निराश मत कीजिए। सखी ने फिर कहा, हे प्राण प्रिय, यदि आप मेरे हृदय की बात को ध्यानपूर्वक कान देकर सुने तो मेरा निवेदन है कि प्रीतम के बड़े हुए सरस अनुराग को देखकर आप अपने प्रियतम को प्राणों का दान करें, क्योंकि इस समय वे प्राण कंठगत स्थित को प्राप्त हैं। मेरी प्रार्थना को समझकर आप अब विलंब न करें और प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राण प्रिय की अपनी ललित भुजाओं में भर लें। प्रियतम का संदेश लाने वाली कुशल सखी ने श्री प्रिया के चित्त को प्रेम द्रवित स्थित को भांप कर जब यह जाना कि उनका मन कुछ प्रियतम के अनुकूल हो गया है, तो वह उसी क्षण श्री लाल जी को प्रिया के समीप ले आने के लिए भागी वहाँ पहुंची। वह कहने लगी, हे लाल जी सुनो, तुम्हारी नव वाला प्रिया, मैं उसकी बलिहारी जाऊं। आज तो बहुत बड़ा हठ ठाने बैठी है। वह मौन धारण किए हुए अपने कपोल के नीचे हाथ दिए शोक मुद्रा में नेत्र डबडवाए हुए अड़िग भाव से स्थित है। मैंने उसके समीप पहुंचकर अपने दांतों में तृण धाड़ करके उसके चरणों में प्रणाम किया और उसे प्रसन्न करने के लिए अनेकों यत्न किए, परंतु आपकी उस लाडली को मनाने में सफल न हो सकी। ये आपने हठ के व्रत को मानो छोड़ना ही नहीं चाहती। मैंने विविध चाट वचन रचना पूर्वक उन्हें मनाने के अनेकों यत्न किए, बहु प्रार्थनाएं की, किंतु वे असफल प्राय ही रहीं। अब तो आप शीघ्र चलकर अपनी प्रिया को मनाने का प्रयास करें। मेरा अनुमान है आपके जाते ही उनका मान छूट जाएगा, क्योंकि उनका मान कुछ कोमल तो हो गया है। उन्हें आपके संबंध की बातें कुछ सुहाने लगी हैं। सखी की बात श्रवण करके प्रियतम श्री लाल जी श्री प्रिया जी के आगे पहुंचकर करबद्ध खड़े हो गए और मृद वचनों में निवेदन करने लगे। प्रियतम के उन मृद वचनों को सुनकर भी मानवती कुंवर किशोरी ने प्रियतम की ओर से अपना मुख मोड़ लिया और अर्थात प्रियतम की ओर पीठ कर दी। तब सहृदय अलिहित सजी ने अतिशय प्रीत पूर्वक अनुनय विनय के साथ प्रिया से कहा, हे स्वामिनी, मैं आपकी बलिहारी जाऊं। आपके रसिक प्रियतम श्री लाल जी आपकी ही प्रेम डोरी में सर्वथा आबद्ध हैं, अतः प्रेम और कृपा के पात्र हैं। इनके अनन्य प्रेमी स्वरूप में भ्रमर के लिए कोई स्थान भी नहीं है। स्थान ही नहीं है। सहृदय अल की बात सुनकर श्री प्रिया ने कहा, अरी सखी, ये श्याम सुंदर जिनकी तो मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रही है, प्रेम के संबंध में बड़े अटपटे हैं, ये वचन रचना में बड़े नागर हैं, दूसरों को समझाकर बहला देना बहुत जानते हैं। मैं तुम्हें यथार्थ बताती हूँ, जिसे मैंने अपने हृदय के नेत्रों से देखा है वह यह कि वस्तुतः श्याम सुंदर बाहर से ही रंग रंगीले हैं, अनुनय विनय करना जानते हैं, किंतु भीतर से एकदम कोरे अथवा
श्वेत हैं अर्थात प्रेमहीन है। जिसके हृदय में कुछ प्रीत होती है वह गल छोल करके बनावटी बातें नहीं करता। जैसे समुद्र में उठी हुई लहरें पुनः पुनः उछल कर अंततः समुद्र में ही लीन हो जाती हैं, अर्थात प्रेम में प्रदर्शन नहीं होता। ये रतिलंपट अपना रस सुख प्राप्त करने के लिए ही केवल वचनों से अत्यंत अधीन हुए से दिखते हैं। ये जो सवार कर मधुर मधुर वचनावली प्रस्तुत कर रहे हैं वह सब कपट की बातें। हे सखी, तू मेरी बात कान खोल कर सुन। अब तो मैंने ये व्रत ले लिया है कि मैं तो न कभी इनका अनुगमन करूंगी न ही सहगमन। हंसना बोलना तो दूर की बात है, मैं तो कभी इनसे नैन भी नहीं मिलाऊंगी। मानवती प्रिया के मान गर्वित वचनों को श्रवण करके चाट वचनावली निपुण प्रियतम ने कहा, हे प्रिय, आप प्रेम प्रीत के सभी अंगों में सदा निपुण हैं, अतएव आपको ये मान शोभा नहीं देता। उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार के मान का क्या औचित है जो आपके श्री चरणों में अपना तन मन प्राण एवं सर्वस्व अर्पित कर चुका हो। आप ही बताइए कि आपकी किंचित भी उपरामता एवं अपेक्षा मुझसे भला कैसे सही जा सकती है। हे प्रिय, मैं सौगंधपूर्वक कहता हूँ कि मेरे लिए आपके इस मान से बड़ा और कौन सा दुख हो सकता है। यदि आप ऐसा मानती हैं कि मुझसे कुछ अपराध बन गया है तो मुझे उचित दंड दीजिए। मैं स्वयं दंड स्वीकार करता हूँ कि आप मुझे भुजाओं के बंधन में बांधें, दंत रूपी शास्त्रों से मेरे कोमल अधरों खंडित करें और नख रूपी शस्त्रों से मेरे अंगों को छत्र युक्त बनावें। हे सुकुमारी प्रिय, आप मेरी जीवन हैं, मेरे जीवन की भूषण रूपी शोभा हैं। किमाधिक आप मेरी प्राण स्वरूप सर्वस्व हैं। आपको जो रुचिकर हो वह सब कीजिए, किंतु अपने हृदय में मान को स्थान मत दीजिए। हे लाडली प्रिय, मेरी तो एकमात्र गति केवल आपके ही श्री चरण कमल हैं, अतएव आप कृपा करके अपने हठ का आग्रह त्याग दीजिए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रियतम मोहन की मधुमय विनम्र वचनावली का श्रवण करके मोहिनी प्रिया मुस्कुरा उठी एवं उन्होंने मान का त्याग कर उल्लसित होकर प्राण प्रियतम को हृदय से लगा लिया। जब सखियों ने देखा कि रसमय युगल सुकुमार श्री लाडली लाल हंसते हैं, खेलते प्रश्न मुद्रा में हैं, तब सब सखियां उन पर अपने प्राणों को बलिहार करने लगीं। राधे राधे।